नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने YouTube चैनल का पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में मंगाने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा बैंक है, साथ ही साथ उस बैंक का कौन सा अकाउंट हमारे लिए सही रहेगा अगर हम अपने YouTube चैनल का पैसा अपने बैंक अकाउंट में मंगाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम YouTube पे कमाई करने के लिए सालों मेहनत करते हैं और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हम अपने एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर हमें जो मन करे उस बैंक अकाउंट को अपना ऐड कर सकते हैं, वह किसी भी बैंक का क्यों ना हो, लेकिन हमें ऐसा बैंक अकाउंट वहाँ पे ऐड करना चाहिए जिससे कि हमारा जो YouTube चैनल का कमाई है वह जल्दी हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। साथ ही साथ जो डॉलर का चार्ज होता है, जैसे कि हमारा जो कमाई होता है वो डॉलर में होता है और हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो भैया हमें इंडियन रुपीस यानी कि भारतीय रुपीस में हमें वो पैसा चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जैसे कि पैसा वहाँ से रिलीज होता है डॉलर में तो हमारे बैंक में आता है, तो हमारे बैंक है वही बैंक उस पैसे को डॉलर को एक्सचेंज करके इंडियन रुपीस में हमारे बैंक अकाउंट में ऐड करती है। तो वहां पर ज्यादा चार्ज भी नहीं कटना चाहिए, नहीं तो ज्यादा चार्ज कटेगा तो यह भी भैया हमारे लिए समस्या हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सब कुछ जानकारी देने वाला हूं और दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मंगेश कुमार 2.0 और उस चैनल से मैं करीब 3 साल से कमाई कर रहा हूं, मुझे अच्छा तरीके से पता है। और दोस्तों मैं तरह तरह के बैंक अकाउंट को भी एडसेंस अकाउंट में ऐड करते रहता हूं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं तो उनके एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट ऐड करता हूं। तो दोस्तों मुझे पता है कि कौन सा बैंक हमारे लिए सबसे सही रहेगा, किसका चार्ज कितना ज्यादा होता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट में। आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश भैया चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और आज के जो विनर है उनका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए इनके चैनल पे और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक डलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपके चैनल के लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दोस्तों हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमें कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहिए, उसके बाद दोस्तों हम बैंक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम चाहे तो अपना सेविंग अकाउंट ऐड कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट सबसे बढ़िया माना जाता है। उसके बाद अगर हम चाहें तो करेंट अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे गांव देहात में क्या होता है कि छोटा ब्रांच चलता है, ग्राहक सेवा केंद्र, तो वो वाला आपको अकाउंट कभी भी एडसेंस अकाउंट में ऐड नहीं करना है। यह दोस्तों ध्यान रखिए, बड़ा ब्रांच वाला सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, उसे आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब दोस्तों हम आते हैं बैंक के ऊपर कि कौन सा बैंक हमें ऐड करना चाहिए। सबसे पहले हम प्राइवेट बैंक के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए इसमें जो सबसे नंबर 1 पे है वो है हमारा HDFC बैंक। देखिए दोस्तों इसका जो डॉलर का चार्ज भी होता है ना वह भी ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम है। और मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली अपने एडसेंस अकाउंट में मेरे पास 2 चैनल मोनेटाइज है, दोनों में HDFC बैंक को ही लगा के रखा हूं। तो HDFC बैंक मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और भी दोस्तों बैंक को मैं ऐड किया हूं, उसके ऊपर भी बात करूंगा। देखिए दोस्तों HDFC बैंक को मैं नंबर 1 पे रखूंगा। नंबर 2 पे प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें तो ICICI बैंक आ जाता है, क्योंकि भैया बहुत दिन मैं ICICI बैंक में पैसा अपना मंगाया हूं। तो नंबर 2 पे ICICI बैंक आ जाता है। उसके बाद भैया हमारा एक्सिस बैंक आ जाएगा और उसके बाद भैया हमारा कोटक महिंद्रा बैंक आ जाएगा। प्राइवेट में यही 4 बैंक को मैं सबसे बढ़िया मानता हूं, क्योंकि इनका जो डॉलर का चार्ज भी होता है वो भी कम होता है, साथ ही साथ इनका सर्विस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। मुझे तो सबसे बेहतर HDFC का लगा है, क्योंकि भैया अगर 21 तारीख को हमारा पेमेंट रात में रिलीज हो जाता है, 21 तारीख को रात में रिलीज हो गया तो 22 तारीख तक शाम में पैसा आ जाता है। अगर 22 तारीख को रात में रिलीज हुआ तो 23 तारीख को शाम में आ जाता है, अगर शनिचर इतवार महीने में नहीं पड़ा है तो। सबसे फास्ट भैया HDFC का यहाँ पर सर्विस मुझे लगा है और कोई भी ताम झाम नहीं होता है। आप एक बार जाके ब्रांच मैनेजर से बोलिएगा ना तो वो आपको धड़ाक से स्विफ्ट कोड लिख के दे देते हैं और आप ऐड कर सकते हैं। सर्विस सबसे बढ़िया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको पहले ही बता दूं।
आईसीआईसीआई बैंक की भी बात करें तो भैया इसी तरीके से इनका भी है, लेकिन यहाँ पर इनका जो पैसा आता है ना इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर 21 तारीख को पेमेंट रिलीज हुआ तो 23-24 तारीख तक पैसा आता है। थोड़ा एचडीएफसी से इनका जो सर्विस नेटवर्क है वह थोड़ा सा कम है, इसलिए इन्हें 2 नंबर पे रखा हूँ। उसके बाद भैया हमारा एक्सिस बैंक आ जाता है। यह भी बैंक बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए जाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट ओपन होता है। ऐसे वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन पैसा थोड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसे 3 नंबर पे रखा हूँ। उसके बाद भैया आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक। यह भी बढ़िया है, इसका भी थोड़ा सा सर्विस नेटवर्क कम है, जिसकी वजह से इसे मैं 4 नंबर पे रखा हूँ। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम आते हैं गवर्नमेंट बैंक के ऊपर कि गवर्नमेंट में हमें कौन सा लगाना चाहिए। तो इसमें भैया एसबीआई है, इसी को मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि भैया इसमें पैसा एचडीएफसी जैसा ही बहुत ही जल्दी आ जाता है, और डॉलर का चार्ज भैया गवर्नमेंट जो बैंक है ना उसमें बहुत ही कम रहता है। प्राइवेट बैंक में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रहेगा ना, लेकिन गवर्नमेंट वाले में बहुत ही कम रहता है। तो एसबीआई सबसे बढ़िया मैं मान के चलता हूँ। लेकिन एसबीआई में एक दिक्कत है, अगर आप अकाउंट भी ओपन कराने के लिए जाइएगा तो बहुत ज़्यादा तामझाम है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो हमारे यहाँ जो बैंक है वहाँ पर हम ब्रांच मैनेजर के पास गए थे और उनसे जब बोले थे ना कि हमें स्विफ्ट कोड चाहिए, तो वो बोले ये कथी होता है, उनको पता नहीं था। बीआईसी कोड भी बोले तो उनको पता नहीं था, तो वो कहीं कॉल किए और उसके बाद लिख के दिए थे। तो यह भैया थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है, और एसबीआई में अकाउंट भी ओपन कराने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। काउंटर पर लाइन भी लंबा लगता है, इसीलिए मैं इसको उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आपको स्विफ्ट कोड मिल जाता है तो इस बैंक अकाउंट को ऐड कर दीजिएगा, तो एचडीएफसी ऐसा ही बहुत ही जल्दी आपका पैसा आ जाएगा। अगर 21 तारीख को रात में रिलीज हो गया तो भैया 22 तारीख के शाम तक आ जाएगा, नहीं तो 23 तारीख के सुबह में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बहुत ही फास्ट इनका भी सर्विस है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो डॉलर का चार्ज भी काफ़ी कम होता है। तो यह हो गया। उसके बाद भैया अगर गवर्नमेंट में आए तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इसको मैं सजेस्ट करूंगा। दूसरे किसी बैंक को मैं सजेस्ट यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि और बैंक के साथ मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, वह अदर बैंक को अगर डाल के रखे हैं तो भैया बहुत ही ज़्यादा समस्या होता है, इसीलिए उसको मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर 4 या 6 बैंक को बताया हूँ, इन 6 में से कोई भी है तो इसको डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। एक बार अपने ब्रांच मैनेजर से जाके भेंट कर लीजिएगा, स्विफ्ट कोड ले लीजिएगा, बीआईसी कोड भी बोला जाता है, और उसके बाद ही बैंक अकाउंट को ऐड कीजिएगा। कैसे करता है इस पर मेरा वीडियो है, यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मेरा कितना आता है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। चलिए बाय।